स्वागत है आपका इस YouTube चैनल पथ प्रदर्शक विद आलोक सर में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे भौतिक विज्ञान और उससे संबंधित कुछ परिभाषाओं के बारे में और हम लोग देखेंगे कि मूल राशियाँ किसे कहते हैं और उसके मात्रक के बारे में पढ़ेंगे और उसके साथ साथ हम लोग भौतिक राशियाँ और उसके मात्रक के साथ साथ हम लोग देखेंगे अदिश राशियाँ और सदिश राशियों के बारे में भी पढ़ेंगे और उससे संबंधित कुछ संबंधित विषयों के बारे में अध्ययन करेंगे। तो कोई पूछे कि भौतिक विज्ञान कहते किसे हैं, तो भौतिक शास्त्र या भौतिक प्राकृतिक विज्ञान का एक मूल विषय है जो पदार्थों के उसके मूलभूत घटकों, उसकी गति, व्यवहार, ऊर्जा और बल से संबंधित संस्थाओं का अध्ययन किया जाता है। यानी भौतिक विज्ञान में पदार्थ एवं ऊर्जा का अध्ययन ही क्या कहलाता है, भौतिक विज्ञान कहलाता है। इसमें होने वाली जितने भी प्राकृतिक घटनाएं हैं उससे संबंधित विषयों का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, भौतिक विज्ञान एक शास्त्र या भौतिक प्राकृतिक विज्ञान का एक मूलभूत विषय है जो पदार्थ उसके मूलभूत घटकों और उसकी गति, व्यवहार, ऊर्जा और बल की संबंधित संस्थाओं का अध्ययन किया जाता है। या भौतिक विज्ञान में पदार्थों के भौतिक विज्ञान में कोई पूछे भौतिक विज्ञान में पदार्थ और भौतिक विज्ञान में पदार्थ और भौतिक विज्ञान पदार्थ और ऊर्जा का अध्ययन करते हैं। इसमें होने वाली प्राकृतिक घटनाओं का, इसमें कोई पूछे तो इसमें बताइएगा होने वाली प्राकृतिक और घटनाओं का अध्ययन किया जाता है ना। इसमें होने वाली प्राकृतिक दुनिया या होने वाली घटनाओं का अध्ययन किया जाता है। घटनाओं का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, किया जाता है। ठीक है, तो आज हम लोग पढ़ेंगे कि किसमें मूल राशियाँ हैं। देखिए, एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि भौतिक विज्ञान के जनक कौन है। तो भौतिक विज्ञान के कोई पूछे जनक कौन है तो बताइएगा आइजैक न्यूटन महोदय, यानी सर आइजैक न्यूटन ना। इनको भौतिक विज्ञान का जनक कहा जाता है। ठीक है, लेकिन इनमें गैलीलियो और अल्बर्ट आइंस्टीन को भौतिक विज्ञान में एक विशेष भूमिका के बारे में अध्ययन करने के लिए इनको दिया जाता है। ठीक ना, यानी भौतिक विज्ञान में इनके योगदान के कारण इनको भी गैलीलियो और अल्बर्ट आइंस्टीन को भी भौतिक विज्ञान का क्या कहा जाता है, जनक कहा जाता है। लेकिन कोई पूछे कि सर आधुनिक भौतिक विज्ञान के जनक कौन है, तो आधुनिक भौतिक विज्ञान के जनक है अल्बर्ट आइंस्टीन। ठीक ना, ये तो है भौतिक विज्ञान के जनक। लेकिन आधुनिक भौतिक विज्ञान के जनक कोई पूछे आधुनिक भौतिक विज्ञान के जनक तो बताइएगा अल्बर्ट आइंस्टीन। ठीक ना, तो सर अल्बर्ट आइंस्टीन को माना जाता है। ठीक है, आइंस्टीन को माना जाता है। ठीक ना, लिख लीजिए सर अल्बर्ट आइंस्टीन को माना जाता है। हो गया, तो हम लोग पढ़ेंगे मूल राशियाँ। तो मूल राशियाँ कोई पूछे भौतिक राशियाँ कुल कितनी होती है, तो मूल भौतिक राशियाँ होती है 7। कितनी होती है? 7। देख लीजिए, सातों के नाम लिख लीजिए। पहला है मूल भौतिक राशियाँ। ठीक है, मूल भौतिक राशियाँ। पहला है लंबाई, दूसरा है द्रव्यमान, तीसरा है समय,
ताप, ठीक है, पदार्थ की मात्रा, अगला है ज्योति तीव्रता, ज्योति तीव्रता, और सातवां देख लीजिए विद्युत धारा, विद्युत धारा। ये 7 मूल भौतिक राशियाँ। अगर कोई पूछे लंबाई को किस में नापते हैं, तो लंबाई को मीटर में नापते हैं, द्रव्यमान को किलोग्राम में नापते हैं, समय को सेकेंड में मापते हैं, और ताप को केल्विन में नापते हैं, ठीक ना। ताप को किस में नापते हैं, केल्विन में नापते हैं। पदार्थ की मात्रा को कोई पूछे तो मोल में नापते हैं। ज्योति तीव्रता को कैंडेला में, किस में, कैंडेला में, और विद्युत धारा को एम्पियर में नापते हैं। विद्युत धारा को किस में नापते हैं, एम्पियर में मापते हैं। अच्छा, इसका हम प्रतीक पूछे तो लंबाई का मात्रक मीटर होता है, ये किलोग्राम है, यानी द्रव्यमान, यानी सही बात है, किलोग्राम में, ठीक है। इसको तो सेकेंड में नापते हैं, इसको केल्विन को के से नापते हैं, इसको मोल है तो मोल में ही रहता है। ये कैंडेला है CD, और इसको A से नापते हैं, ठीक है। ये तो था मौलिक यानी मूलभूत भौतिक राशियाँ के बारे में, ठीक है। एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि दाब का मात्रक क्या होता है, तो दाब का मात्रक होता है पास्कल। दाब का मात्रक क्या होता है, तो दाब का मात्रक जो होता है वो होता है पास्कल, ठीक ना। ये क्वेश्चन और पूछा जाता है कि कोणीय यानी कोणीय विस्थापन किस में नापते हैं, तो रेडियन में नापते हैं। कोणीय विस्थापन किस में नापते हैं, तो रेडियन में मापते हैं। एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि दूरी को तो मापते हैं, ठीक है, दूरी को किस में, मीटर में नापते हैं, तो दूरी की सबसे बड़ी इकाई कौन है, तो दूरी की सबसे बड़ी इकाई क्या है, पार्सेक है, और एक पार्सेक बराबर होता है 3.62, यानी एक पार्सेक बराबर होता है 3.26 प्रकाश वर्ष, प्रकाश वर्ष होता है, ठीक ना। और कोई पूछे एक प्रकाश वर्ष किसे कहते हैं, एक प्रकाश वर्ष, तो बताइएगा 9.62, 9.96 इंटू 10⁻, 9.96 इंटू 10⁻12 इंटू कितना होता है, 10⁻12 मीटर होता है, ठीक ना। किस में होता है, किलोमीटर में होता है, ठीक है, 10⁻12 किलोमीटर में होता है, ठीक है। एक प्रकाश वर्ष बराबर इतना होता है, ठीक है, लिख लीजिए। ये 9.46 है, 9.46 इंटू 10⁻12 किलोमीटर, एक प्रकाश वर्ष। देखिए, एक प्रकाश वर्ष किसे कहते हैं कि जो सूर्य की प्रकाश की जो चाल होती है, एक वर्ष में तय की गई जो दूरी होती है, वो कहलाता है एक प्रकाश वर्ष। तो जैसे कि जो प्रकाश की चाल कोई पूछे तो 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है, ठीक है, या इसको कह सकते हैं 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड होता है, 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड होता है, ठीक है, लिख लीजिए। देखिए, लंबाई के मात्रक मीटर, इसको एम से दिखाते हैं, द्रव्यमान को किलोग्राम, केजी से दिखाते हैं, समय की मात्रा सेकेंड, एस से दिखाते हैं, ताप का मात्रक केल्विन, के से दिखाते हैं, पदार्थ की मात्रा मोल, मोल से शो करते हैं ज्योति तीव्रता, कैंडेला CD से दिखाते हैं, विद्युत धारा की मात्रक एम्पियर, इसको ए से दिखाते हैं, ठीक है। दाब का मात्रक पास्कल होता है, कोणीय विस्थापन का मात्रक रेडियन होता है, और एक प्रकाश वर्ष बराबर होता है 9.46 इंटू 10⁻12 किलोमीटर होता है। और एक प्रकार, अब मैंने बताया कि दूरी का जो सबसे बड़ा मात्रक होता है वो पार्सेक होता है, और एक पार्सेक बराबर होता है 3.26 इंटू 3.26 प्रकाश वर्ष, ठीक है। तो मिटाते हैं, लिख लीजिएगा। देखिए, अब हम लोग पढ़ेंगे सदिश राशियाँ और अदिश राशियाँ किसे कहते हैं। तो अदिश राशियाँ उसे कहेंगे जिसमें केवल परिमाण की आवश्यकता पड़ती है, दिशा की नहीं, उसको क्या कहेंगे, अदिश राशियाँ कहते हैं। जिसमें केवल परिमाण की आवश्यकता होती है, किसकी आवश्यकता होता है, केवल परिमाण, यानी अदिश राशियाँ उसे कहेंगे इसमें केवल
इसमें केवल परिमाण की आवश्यकता पड़ती है दिशा की नहीं। क्या कहलाती है? अदिश राशि कहलाता है। अदिश राशि कहलाता है। ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है कि अदिश राशि के उदाहरण बताइए। तो अदिश राशि के उदाहरण लिख लीजिए। चाल है, द्रव्यमान है। उदाहरण जैसे चाल, द्रव्यमान। जैसे चाल हो गया, द्रव्यमान हो गया, ताप हो गया, विद्युत धारा हो गया। ठीक है, ताप हो गया लिख लीजिएगा। समय हो गया, समय, और उसके साथ साथ समय के साथ साथ द्रव्यमान, विद्युत धारा। ठीक है, द्रव्यमान हो गया, कार्य हो गया, कार्य, घनत्व। देखिए ये उदाहरण है किसके? अदिश राशि का। फिर उसके बाद मान लीजिए विद्युत धारा भी हो जाएगा, इसी में आ जाएगा। ठीक है, विद्युत धारा, विद्युत धारा। अब सदिश राशियाँ देख लीजिए। सदिश राशियाँ यानी इसमें परिमाण के साथ साथ दिशा दोनों की आवश्यकता होती है। इसमें परिमाण के साथ साथ दिशा दोनों की आवश्यकता होती है। इसमें परिमाण के साथ साथ दिशा दोनों की आवश्यकता होती है। दोनों की आवश्यकता होती है। सदिश राशि कहलाती है। सदिश राशियाँ कहलाती है। जैसे लिख लीजिएगा, जैसे वेग, उदाहरण में लिख लीजिए। वेग हो गया, विस्थापन हो गया, विस्थापन हो गया, वेग हो गया, विस्थापन हो गया, संवेग, त्वरण, बल, संवेग, त्वरण, बल, ये सब किसकी राशि है? ये सब उदाहरण है सदिश राशि के ना। तो ठीक है, लिख लीजिए। कोणीय वेग, कोणीय वेग, कोणीय वेग, कोणीय वेग के साथ साथ चुंबकीय तीव्रता और विद्युत तीव्रता। चुंबकीय तीव्रता, चुंबकीय तीव्रता और विद्युत तीव्रता। ठीक ना, ये सब किसके उदाहरण है? सदिश राशि के। एक बार और देख लीजिए कि अदिश राशियाँ किसे कहते हैं। इसमें केवल परिमाण की आवश्यकता होती है, दिशा की नहीं। उसे अदिश राशियाँ कहते हैं। जैसे इसमें आपको बता दिया, चाल है, द्रव्यमान है, समय है, कार्य है, घनत्व, विद्युत धारा है। ठीक है, और सदिश राशियाँ उसे कहेंगे कि जिसमें परिमाण के साथ साथ दिशा दोनों की आवश्यकता होती है, उसे सदिश राशियाँ कहते हैं या कहलाती है। जैसे उदाहरण लिख लीजिए। वेग हो गया, विस्थापन हो गया, संवेग, त्वरण, बल, कोणीय वेग, चुंबकीय तीव्रता, विद्युत धारा इत्यादि, ये सब है। ठीक है, तो अब हम लोग पढ़ेंगे भौतिक राशियाँ और उसके मूल मात्रक में। तब तक इसको लिख लीजिए।